ये आपको बड़ी संख्या में सबसे पहले तस्वीरें दिखाई क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें बेहद अहम है। सुबह 11 बजे से इस प्रदर्शन को शुरू होना था और अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, इमारत शरिया से लोग पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के कई विधायक मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव नेता विपक्ष बिहार सरकार के, और वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका साफ साफ कहना है कि इस बिल का हम आखिरी दम तक विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है और ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। ये सीधा संदेश देने की कोशिश, और चूंकि आज पटना में ये प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज और आखिरी अपील नीतीश कुमार से की गई है कि आप इसका पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हो तो आप और आपकी पार्टी, जाहिर है आपकी पार्टी, इसका विरोध करे, यानी इसके समर्थन में ना खड़े रहे। हालांकि नीतीश कुमार के स्टैंड से अब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है और इसके अलावा चिराग पासवान उनसे भी नाराज है क्योंकि जाहिर है वो भी इस वक्त सरकार के साथ है, सरकार के पक्ष में है। और इस बीच यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, मैं सीधा बातचीत करना चाहूंगी आरजेडी से। वली साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या आप लोगों ने इस बिल का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि बीजेपी और तमाम जो है एनडीए सरकार इसको ला रही है, या कुछ और वजह है? क्या लगता है क्यों इसमें आपको पारदर्शिता नजर नहीं आ रही? असेंबली में या काउंसिल में भी एहतजाज हुआ है। ये संविधान के आईन के बिल्कुल खिलाफ है और ये सरकार जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ के जितने भी जायदाद हैं उनको किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। आईन ने हमको ये हक दिया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों का या भी किसी भी अक़लियत का या कोई भी नागरिक का जो संविधान में हक हुकूक दिया हुआ है उसमें चेंज नहीं करेंगे। ये चेंज करना चाह रहे हैं, ये बिल इसी लाया गया है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं और तमाम लोग। सवाल मेरा ये है सर आपसे, वली साहब, आपने जो संशोधन हुआ है क्या आपने उसको पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ। तो आपत्ति किस चीज़ पर? ये जितने भी हैं वक्फ के जो लोग, उनसे हटा करके सारा पावर कलेक्टर को देना चाहते हैं जो उन्हीं का अधीन होते हैं हुकूमत के। इसलिए भाई हमने जायदाद अपने वारिसों के लिए, गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, मसाजिद के लिए और खानकाहों के लिए हमने वक्फ किया है। आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? आपका जायदाद तो हमने लिया नहीं, हम अपनी जायदाद, मेरे बाप ने, दादा ने और पुरखों ने जो वक्फ किया है, इस पर सिर्फ उनका हक है। जो वक्फ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी शराइत हैं उसके मुखालिफ जहाँ भी कुछ होगा, हम संविधान के मुताबिक जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, चाहे वो 95 हो चाहे 54 हो, दोनों में इस तरह का कहीं कोई ये नहीं था कि इसमें चेंज किया जाएगा। बात तो पारदर्शिता की है ना वली साहब। बात ये है कि अगर आपकी जमीन है तो आपको वहां जाकर के जो है वो बताना होगा, और अगर कलेक्टर के पास जाना है तो उसमें दिक्कत क्या है, ये जानना चाहते हैं। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आपके बच्चों से आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर लेगी सरकार, और ये तमाम बातें जिनको लेकर आप विरोध करें, ये क्यों लग रहा है, डर लग रहा है? मैडम, मैं बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। ये हक सिर्फ मुसलमानों का है और वक्फ का जो ये है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो वाकिफ ने लिखा है और उसमें जो शरीयत और उसके मुताबिक जो उसमें हुकूक दिए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, ये उसमें अमेंडमेंट करने का उनको भी अधिकार नहीं है जिसने ज़मीन को वक्फ किया है। किसी को अधिकार नहीं। एक मरतबा जमीन वक्फ हो जाता है तो क़यामत तक, आखिर दुनिया रहने तक वो वक्फ रहेगा। जिस तरह से मस्जिद रहेगा आखिर तक, उसी तरह से वक्फ एक मरतबा वक्फ हो गया, उसको अमेंड करने का वो वाकिफ जिसने वक्फ किया जायदाद, उसको भी अधिकार नहीं है। आपके मुताबिक, जो आप लोग इनका विरोध करें, इसके मुताबिक वक्फ को सरकार छुए ना? बिल्कुल नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। वक्फ हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद सिर्फ नहीं है। उसमें जितने भी गरीब हैं, गुरबा है, जो चैरिटेबल जितने हैं, उसमें उन तमाम लोग का हक जो उसमें दिया गया है। अगले हफ्ते सरकार, ये खबरें आ रही है कि अगले हफ्ते सरकार संसद में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग आज विरोध कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस बिल को सरकार अपने सपोर्ट कर रही है,
एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो जिम्मेदार हो और उसको सपोर्ट करता हो। तो सरकार को कम से कम इतनी बात तो समझनी चाहिए कि एक भी जिम्मेदार आदमी जिस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है उस पर वो किसी की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। ये आज़ाद मुल्क की पहचान नहीं है। किसी आज़ाद मुल्क में ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए कानून बनाया जाता है उसको विश्वास में लिया जाता है। हम सब लोग इस बिल की मुखालफत करते हैं और इस मुल्क को, इस तरमीमी बिल को न मुल्क के लिए सही समझते हैं न मुसलमानों के लिए सही समझते हैं। एक और सवाल है मेरा, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आज एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ जिस जमीन को कह दे वो उसकी मान ली जाएगी। हम हैरत में हैं कि ये कौन सा देश है। वक्फ संशोधन अधिनियम जो जेपीसी ने पारित किया है ये देश के हित में भी होगा और मुसलमानों के हित में भी होगा। इस पर क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ की? बड़ा हास्यास्पद है ये बात, इसलिए कि वक्फ बोर्ड तो वही बनाते हैं। यूपी का वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? चेयरमैन कौन बनाता है? तो अपने चेयरमैन से वो अगर ऐसा होता है कि जिस जमीन को वक्फ कह दे वो वक्फ हो जाए तो उन्हीं का चेयरमैन कहता है। और आपको एक और बात बता दें कि इस तरमीम में एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ के चेयरमैन को हटाने के लिए किसी तरह से हटाया नहीं जा सकेगा। ये जो नया बिल आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि महाभियोग लगाकर भी वक्फ के चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकेगा। योगी जी का बयान इस आधार पर देखिए तो क्या समझ में आता है। मेरा नाम सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनैमी है और मैं मीतन घाट खानकाह का सज्जादा नशी हूँ और बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ और तब मुखालफत कर रहा हूँ।